गर्मियों का मौसम चल रहा था। सब पक्षी बहुत ज्यादा ही खुश थे क्योंकि उनकी जंगल में संतरे का मौसम जो आ गया था। अरे पक्षियों, मैं इस गर्मी से बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ, परंतु मैंने कल ही देखा कि हमारे संतरे की पेड़ पर संतरा लगना शुरू हो गया है। वो तो ठीक है कालू कौवे, परंतु हमारे जंगल में सिर्फ एक ही संतरा का पेड़ है, इसीलिए कोई भी पक्षी एक भी संतरा जाया नहीं करेगा। हाँ पक्षियों, चलो अब चले मीठे मीठे संतरा खाने। फिर सारे पक्षी संतरा खाने के लिए संतरा के पेड़ के पास चले जाते हैं। वाह भाई पक्षियों, ये संतरा बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। मैं कम से कम 2 से 3 संतरा खा जाऊंगा। हाँ कालू कौवे, मुझे भी ये संतरा बहुत मीठे लग रहे हैं। कुछ संतरा तोड़कर मैं अपना घर ले जाऊंगी। ये सारी बातें संतरा का पेड़ भी सुन रहा होता है। अरे ये पक्षियों तो मजे ले लेकर मेरे संतरा तोड़े जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सारे संतरा ही खत्म हो जाए, क्योंकि मेरी सुंदरता तो सिर्फ ये संतरा से है। मुझे इन पक्षियों को संतरा तोड़ने से रोकना होगा। वैसे भी पूरे जंगल में सबसे सुंदर पेड़ मैं ही हूँ। कहीं ये पक्षियों मेरी सुंदरता मुझसे छीन ना ले। अरे पक्षियों, मेरे ये वाला संतरा तो पहले से ज्यादा मीठा है और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये संतरा खाने में। बस हरिया मौसी खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगते हैं, जिस कारण उस पेड़ का एक टहनी टूट जाती है और उस पेड़ को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। संतरा का पेड़ गुस्से में पक्षियों से कहता है, पक्षियों जल्दी से नीचे उतरो, मुझे तुमसे बातें करनी है। बस फिर सारे पक्षी पेड़ के पास आते हैं और संतरा का पेड़ गुस्से में पक्षियों से बोलता है, अरे पेड़ भाई, आप जोर जोर से हम लोगों को क्यों बुला रहे हो? क्या बात है? एक तो गलती करते हो और ऊपर से तुम पक्षियों गुस्सा दिखा रहे हो। बस अब मैंने सोच लिया है, आज के बाद कोई भी पक्षी मेरे मीठे और स्वादिष्ट संतरा नहीं खाएंगे, वरना मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अरे पेड़ भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हम पक्षियों को मीठे मीठे संतरा बहुत पसंद है और ऐसे भी साल में एक बार संतरे आते हैं। अगर हम साल में एक भी संतरा नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे? संतरा का पेड़ पक्षियों का बात नहीं मानता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही घमंड होता है और इसी कारण वो पक्षियों को संतरा खाना मना कर देता है। नहीं पक्षियों, मैंने तो ये बहुत पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने संतरा किसी को तोड़ने नहीं दूंगा। मैं इस जंगल में इकलौता संतरा का पेड़ हूँ और बहुत ज्यादा ही सुंदर हूँ। तुम सब पक्षियों मेरे मीठे मीठे और स्वादिष्ट संतरा खा खा कर खत्म कर दोगे और मेरी सारी सुंदरता भी खत्म कर दोगे। इसीलिए आज के बाद कोई भी पंछी मेरा एक भी संतरा नहीं तोड़ेंगे। अरे भाई ऐसे कैसे? मैं जरूर संतरा तोड़ूंगा और मुझे ले लेकर खाऊंगा। अगर किसी पक्षी ने जबरदस्ती संतरा तोड़ा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे पेड़ से नीचे गिरा दूंगा और उसकी हड्डी पसली भी तोड़ दूंगा। पेड़ भाई, ये आप हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। आपके अलावा मेरे जंगल में कोई दूसरा संतरा का पेड़ भी नहीं है जिससे हम संतरा खा सके। बस फिर सारे पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सुबह होते ही जग्गू कौवा बहुत ज्यादा ही खुश होता है और बोलता है, ना जाने पापा मुझे संतरा के पेड़ के पास जाने से क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगा और मीठे मीठे स्वादिष्ट संतरा भी खाऊंगा। ये कहकर जग्गू कौवे संतरा के पेड़ के पास चला जाता है और संतरा के पेड़ के पास आकर एक संतरा तोड़ लेता है। बस इसी कारण उस संतरा के पेड़ को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से हिलने लगता है, जिस कारण जग्गू कौवे पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाता है। ये सब कुछ टुन्नी चिड़िया देख लेती है और वो बोलती है, हाय रे पेड़ भाई, तुम कितना जालिम हो। तुमने इस मासूम जग्गू कौवे को
पेड़ से नीचे गिरा दिया है और देखो तो इसे कितनी ज्यादा चोट भी लग गई है। लगता है ये बेहोश हो गया है। टुन्नी चिड़िया, इससे सबक सीख लो। तुम सब पक्षी, आइंदा कोई पक्षी मेरे ऊपर संतरा खाने बैठा, उसके साथ इससे ज्यादा बुरा करूँगा। तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी एक दिन। फिर टुन्नी चिड़िया जग्गू कौवे को लेकर उल्लू वैद्य जी के पास चली जाती है। कालू जी, मैंने आपको बोली भी थी कि मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ, तो आप जग्गू कौवे की ध्यान रखना। परंतु आपको तो सोने में बहुत मजा आता है ना, जाइए और जाकर सोइए। टुन्नी, मुझे क्या पता था कि मैं सो जाऊंगा तो पीछे से जग्गू कौवे पेड़ के पास चला जाएगा, लेकिन उसमें सारी गलती उस पेड़ का है। अब हम में से भी कोई भी पक्षी उस पेड़ के पास नहीं जाएगा, वो बहुत ज्यादा जालिम हो गया है। फिर वो सारे पक्षी गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा ही परेशान थे और अब तो उन्हें मीठे संतरे खाने का मजा भी नहीं मिल रहा था। टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी थी कि उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ती है। अरे ये क्या है? मेरे घोंसले के नीचे एक नया पौधा निकल रहा है, चलो जाकर देखती हूँ। फिर टुन्नी चिड़िया तुरंत अपने घोंसले से नीचे आती है और उस छोटे से पौधे को देखने लगती है। अरे ये तो नन्हा सा संतरा का पौधा लग रहा है। अगर ये संतरा का पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाए तो हम पक्षियों को बहुत आसानी से संतरा मिल जाएंगे और उस घमंडी संतरा का पेड़ को पता चल जाएगा कि उसके अलावा मेरे जंगल में एक और संतरा का पेड़ है जो रोजाना मीठे मीठे संतरा दे रहा है। बस अब हमें इस संतरे के पेड़ को बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा ताकि ये बड़ा होकर पेड़ बन जाए। तो मैं एक काम करती हूँ, जंगल के पक्षियों को बुला कर लाती हूँ और उन्हें इस नन्हा सा संतरा का पेड़ दिखाती हूँ। सब पक्षी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। ये कहकर टुन्नी चिड़िया पक्षियों को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद टुन्नी चिड़िया सब पक्षी को लेकर आती है उस नन्हे संतरा के पेड़ के पास। ये देखो पक्षियों, मेरे घोंसले के नीचे ये नन्हा संतरा का पौधा निकल रहा है। बस अब मुझे मेहनत करके इस पौधा को बड़ा करना है ताकि ये मुझे मीठे और स्वादिष्ट संतरा दे सके। अरे वाह टुन्नी चिड़िया, मैं तो बहुत ज्यादा ही उदास था, परंतु इस नन्हे संतरे के पेड़ को देखकर मैं बहुत ज्यादा ही खुश हो गया हूँ। हाँ पक्षियों, हम इस नन्हे संतरा का पेड़ को पानी दे और इसका अच्छे से ख्याल रखें तो ये कुछ सालों में बड़ा हो जाएगा और हमें बड़े बड़े संतरा भी देगा। बस फिर क्या था, सारे पक्षी रोजाना बड़ी ही मेहनत से उस नन्हे संतरा के पेड़ को पानी देते और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते। दूसरी तरफ उस घमंडी संतरे के पेड़ के पास कोई भी पक्षी नहीं जाता था, इसीलिए उसे पानी भी नहीं मिल रहा था। मेरी जिंदगी में कितना सुकून आ गया है जब से पक्षी मेरे पास नहीं आते। बस एक चीज की परेशानी है, मुझे कहीं से पानी नहीं मिलता और मैं बहुत ज्यादा ही प्यासा हूँ। पक्षियों होते थे तो वो मुझे रोजाना पानी दिया करते थे, लेकिन अब मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मर थोड़ी नहीं जाएंगे। मुझे पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तरोताजा हूँ बिल्कुल। बस उस संतरा के पेड़ को हमेशा इसी बात के घमंड रहता था कि वो जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर संतरा का पेड़ है। बस फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, फिर पक्षियों की मेहनत रंग ले आती है। फिर वो नन्हा सा संतरा का पौधा बड़ा होकर एक घना संतरा का पेड़ बन जाता है। पेड़ भाई, आपका संतरा बहुत ज्यादा ही मीठे और स्वादिष्ट है, हमारी मेहनत रंग ले आई। पक्षियों, हम तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तुम सब ने मुझे छोटे से इतना बड़ा कर दिया। तुम सब ने बहुत मेहनत की है और अब तुम सबको मेरे जितने ही संतरे खाने हैं खाओ, मैं तुम सबको कभी मना नहीं करूँगा। फिर सारे पक्षी संतरा के पेड़ से बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो घमंडी संतरा का पेड़ बिल्कुल ही सूख जाता है और उस पर एक भी संतरा नहीं होता। उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। मैंने उन पंछियों के साथ
बहुत ज्यादा ही गलत किया था, जिस कारण सारे पक्षी मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब तो मैं पूरी तरह से सूख गया हूँ, क्योंकि काफी समय से मुझे पानी नहीं मिल रहा है और अब तो संतरा भी नहीं लगते। ये सब मेरी घमंड की वजह से हुआ है। आज मैं जंगल का सबसे बदसूरत पेड़ हूँ। बस फिर वहीं से कालू कौआ, टुन्नी चिड़िया और मीठू तोते गुजर रहे होते हैं, तो उस पेड़ आवाज देकर बुलाता है, अरे पक्षियों, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे पास आओ। बस फिर वो तीनों पक्षी उस संतरा के पेड़ के पास आते हैं। अरे पेड़ भाई, ये आपको क्या हो गया है? हम सब पक्षियों ने आपको कई सालों से नहीं देखा, परंतु ये हालत कैसे हो गया? टुन्नी चिड़िया, जब से मैंने तुम सब पक्षियों को संतरा खाने से मना किया था, तुम सब पक्षी मुझे छोड़कर चले गए थे और मुझे काफी सालों से पानी नहीं मिल रहा था, जिस कारण मेरी ये हालत हो गई और मैं पूरी तरह से सूख गया हूँ। मैं जान चुका हूँ ये सब कुछ मेरे घमंड की वजह से हुआ है। मैं समझता था कि मैं जंगल के सबसे सुंदर पेड़ हूँ, परंतु देखो आज मैं जंगल का सबसे बदसूरत पेड़ हूँ। पेड़ भाई, जो आपने मेरे साथ किया, आपको उसकी ठीक सजा मिल रही है। मैं आपका बुरा व्यवहार कभी नहीं भूल सकता। हाँ पेड़ भाई, आपको पता चल गया ना कि अगर पक्षी आपको पानी ना दे तो आप जैसे घमंडी पेड़ भी सूख कर खत्म हो जाते हैं। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। पक्षियों, हमें माफ कर देना चाहिए पेड़ भाई को। इन्हें अपने किए की सजा मिल गई है और अब तो इन्हें अपने किए पर पछतावा भी है। ठीक है मीठू तोते, तुम्हारे कहने पर हम इस संतरे के पेड़ को माफ कर देते हैं।